नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारा अपडेट्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका मेंस पेपर है उसके लिए जो मॉडल आंसर्स हैं वो कैसे मॉडल आंसर लिखें आप। तो मैं आपको एक सीबीएसई का मॉडल आंसर दिखाऊंगा, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो सीबीएसई की साइट पर डले हुए हैं। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही होगा कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, टायर 2 एग्जामिनेशन है, वो दो तरह का होगा। एक तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरा एमसीक्यू बेस्ड। तो इसमें 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे आपके, और दूसरा जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 मार्क्स के आएंगे। तो आपको मेनली फोकस करना है उन 15 क्वेश्चंस पर जो कि 60 नंबर के हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है वो वहाँ से आएगा। तो आपको जो 15 क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर राइटिंग करनी है, उसको कैसे आंसर को हम लिखें, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि सीबीएसई का जो मॉडल आंसर है वो किस प्रकार का होता है, सीबीएसई ने किस प्रकार के अपने मॉडल आंसर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आप सारी सब्जेक्ट का यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। ये क्लास 10th के लिए है। तो टीजीटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये साइंस सब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो ये देखिए सैम्पल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो एज सच कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं सैम्पल पेपर। उस समूह का चयन करें जिसमें सभी जीवों के पोषण का तरीका समान है। ये तो एमसीक्यू बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 ही देखते हैं कि पुनीत केले के पौधे उगाना चाहता है। पौधे के प्रजनन के लिए उसे बीज या प्रजनन की किसी अन्य वैकल्पिक विधि को चुनना चाहिए। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम सेम टाइम देखेंगे। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 था। देखिए ये इस प्रकार का आंसर है, पुनीत को बीज नहीं चुनना चाहिए क्योंकि केले के पौधे के बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। उन्हें केले का वानस्पतिक प्रसार तना कटिंग द्वारा करना चाहिए। जैसे अनिषेक फलन होता है केले में, तो इस प्रकार अनिषेक फलन को भी आप मेंशन कर देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। तो जैसे ये भी, इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। आपको अगर और बेहतर आंसर राइटिंग करनी है, इस प्रकार के देखिए ये पूरा मार्किंग स्कीम है। जैसे ये तो एमसीक्यू बेस्ड है। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव है वो इस तरह के आंसर्स आपको लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं, सारी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। जैसे ये बेसिकली मैंने साइंस का किया है। आपको अगर डायग्राम पूछा है तो डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपको रफ डायग्राम बनाना है, आपको ऐसा सजाना नहीं है उसको, तो अब यहाँ से सैम्पल पेपर कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप क्या सुधार कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, तो आंसर राइटिंग के लिए आप सीबीएसई के मॉडल पेपर जो हैं वो देखिए, मॉडल पेपर या मॉडल आंसर्स, ये वेबसाइट पे मिलेंगे आपको। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग को अपनी को कैसे बेहतर करें, आप अपने जो जो भी सर्कल है उसमें आप डिस्कशन कीजिए ओवर द आंसर्स। आपके आंसर्स पर डिस्कशन कीजिए कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और दूसरा, आप जैसे डायग्राम का सहारा दे सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए बेहतर आंसर लिखना है तो आप पॉइंट वाइज लिखें। आप डिस्क्रिप्टिव यानी कि जैसे एक तरह से जैसे होता है ना कि लाइन टू लाइन लिख दिया आपने, मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में ना लिखें। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस चीज़ों को समराइज्ड लिखें। समराइज इन द सेंस आपको जितना पूछा है उतना ही लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को लिख दें। उस क्वेश्चन में जो भी आपको डेटा पूछा गया है
फैक्ट पूछा गया है उनको रखें। जैसे अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए फैक्ट्स रख दीजिए, कुछ कुछ डेटा वगैरह जो भी उसके बारे में है। कोई कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। इन चीज़ों पर आप विशेष फोकस करें, तब आपका आंसर जो है बेहतर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा ये हमारे अपडेट्स के साथ। और एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीइंग ए टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीइंग अ टीचर। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टा पेज पर भी जुड़ सकते हैं, EMRS टैलेंट्स। और या आप मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, कागज़ कलम 123@gmail.com। और या फिर आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7062273970। तो